नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। एक चेहरे की तलाश थी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद। पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का केंद्र बने, चुरहट से विधायक चुने गए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे और मध्य प्रदेश के साथ देश भर में चर्चा हुई कि आखिर वो शख्स कौन है जिन्होंने अजय सिंह को चुनाव हरा दिया। सत्येंद्र तिवारी हमारे साथ हैं। बहुत लंबे समय से आपको मैं ढूंढ रहा था, आज आप मिल गए। ये चुनाव का जो परिणाम था, पहले तो उसके बारे में बताइए, वो कैसे हुआ? ये तो चुरहट की जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये समझा कि चुरहट को सेवक की ज़रूरत है और शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो गरीबोन्मुखी काम किए थे और मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो गरीबोन्मुखी काम किए थे, उससे जनता प्रभावित थी। हमारा साधारण तरीके से लोगों से मिलना जुलना रहता है और मुझे पहले से अंदाज हो गया था कि इस बार जनता ने मन बनाया है और मुझे आशीर्वाद दी। अभी अजय सिंह की सभा में मैं सुन रहा था कि जो गलती हो गई थी इस बार सुधार ली जाए, प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए सांसद के रूप में चुना जाए, इस तरह की बातें हो रही थी। समस्या यही है, यदि कोई व्यक्ति लोकतंत्र में जनता जनार्दन से अपने को बड़ा मानने लगे तो उसको जनता ही सबक सिखाती है। लोकतंत्र की यही ताकत है। कांग्रेस के लोग ये मानने लगे थे कि चुरहट की पहचान उनसे है, जबकि चुरहट की पहचान हमारी सोन नदी से है, चुरहट की पहचान हमारे कहजुआ पहाड़ से है, चुरहट की पहचान हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों से है, चुरहट की पहचान यहाँ के कर्मठ मजबूत लोगों के माध्यम से है, किसी और के माध्यम से यहाँ की पहचान नहीं है। चुरहट में जीवंत इकाई है चुरहट, यहाँ जीवित लोग रहते हैं, यहाँ होशियार लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कर्मठ लोग रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं, वो यहाँ की पहचान है। यह बात यदि उनको समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे संशय अपने आप दूर हो जाएंगे और जनता ने उनको समझाने की ठानी है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि लोकसभा चुनाव में उनको यह बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। चुरहट विधानसभा क्षेत्र में आपने मोर्चा संभाल रखा है लोकसभा चुनाव के लिए, किस तरह से देखते हैं? उनके भी दौरे लगातार चल रहे हैं, आप भी क्षेत्र में हैं, परिणाम किस ओर जाएंगे? चुरहट विधानसभा में हम जितने मतों से जीते थे उससे ज़्यादा मतों से हम यह विधानसभा जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। थोड़ी शंकाएं जरूर हैं, वो शंकाएं मतदाता को लेकर नहीं, वो शंकाएं बूथ पर कुछ उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बूथ पर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश वो करते हैं। यह शंकाएं हैं। कांग्रेस की सरकार है और अभी तक के जो जिस तरह के वो समझ में आए हैं उसमें प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन ने उस तरह की व्यवस्था करने का मन नहीं बनाया है जैसा लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में चुरहट तो हम जीतेंगे ही, अंतर हमारा कितना रहेगा यह तय बहुत सारी अन्य बातों पर भी होगा। जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान भी 2-4 बूथ लूट लिए गए थे, वरना यह अंतर 5 अंकों में हो जाता। इस क्षेत्र की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, उनको नकार चुकी है, अब उनको दोबारा स्वीकारने का कोई मतलब नहीं है। सभा में अभी आप पटकनी देने की बात कर रहे थे कि एक बार और, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि जिस तरह की दंभ भरी बातें हैं उनके लोग उनकी तुलना भगवान राम से करते हैं। ऐसी बातें, इस तरह का दंभ और स्वाभिमान जो जनता के माध्यम से तय हुआ, यहाँ के लोग सब जानते हैं। जो कुछ भी दिया है जनता ने दिया है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और उसको हम लोग इसलिए जनार्दन कहते हैं। भगवान का रूप जनता होती है और इस क्षेत्र की गरीब जनता यह तय करती है कि क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार जब हम ये भूल जाते हैं, कोई नेता ये भूल जाएं कि वो जनता के कारण हैं, तो उनको राजनीतिक पटकनी, चुनाव में पटकनी, लोकतंत्र के माध्यम से पटकनी देने की आवश्यकता है। यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको मुझे लगता है कि फिर से एक बार जनता पटकनी देगी, राजनीतिक पटकनी देगी, मतलब हराएगी। सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में बीजेपी संगठन में देखिए तमाम सियासी चर्चाएं हैं, लोगों से भी ऐसा ओपिनियन मिला कि बिखराव बहुत है इस बार। जैसे पहले इस्तीफ़ा हुआ, फिर आपने मना लिया उन्हें, उसके बाद पूर्व सांसद ने पार्टी छोड़ दी, ऐसे तमाम चीज़ें हो रही हैं। बहुत लोगों ने इस्तीफ़ा भी दिया, पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया, तो ये एक बड़ी चुनौती तो आपके सामने खड़ी हो रही होगी इस बार। देखिए, विधानसभा चुनाव में इनमें से ज़्यादातर लोग कांग्रेस के साथ थे। उनने इस बार खुलकर कांग्रेस को स्वीकार कर लिया है। जहाँ तक हमारे सिंगरौली के जिलाध्यक्ष जी की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं।
थोड़ा दुख तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन पूरे मनोयोग से और पूरी ताकत के साथ सिंगरौली जिले का काम उन्होंने संभाला है और वो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को तीनों विधानसभा जिता के देने वाले हैं। बहुत उच्च स्तर के, बहुत समझदार, बहुत कर्मठ, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं वह कम है। आदरणीय गोविंद मिश्रा जी ने संन्यास की घोषणा की है। वो हमारे अगुआ हैं, हम लोगों का हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने मुझे बागडोर चुरहट की सौंप दी, पार्लियामेंट की बागडोर आदरणीय रीति पाठक जी को सौंप दी। अब वो हम उनका आशीर्वाद हम दोनों के साथ ऐसे ही बना रहेगा। इस वजह से वो अब आशीर्वाद देने की स्थिति में है। हम लोगों को जहां ज़रूरत होगी उनका आशीर्वाद लेने और मार्गदर्शन लेने हम लोग जाते रहेंगे। उनके पुत्रवत हमारा उनका स्नेह मेरे से हमेशा बना रहा है, आगे भी बना रहेगा। तो ये हमारे साथ थे चुरहट विधायक सरतेंदु तिवारी।